आज के एपिसोड पे डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन की जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। मोदी साहब की चाइना के हवाले से बुज़दिलाना और कंफ्यूज्ड किस्म की पॉलिसी पे हम ब्रॉडर व्यू में बात करते रहते हैं कि इंडिया की चाइना पॉलिसी दरअसल कोई पॉलिसी है ही नहीं। इनको चाइना से लड़ना भी है लेकिन इनको चाइना की नीड भी है। फॉरेन पॉलिसी एक बहुत बड़ा वेस्टर्न न्यूज़ आउटलेट है। चंद रोज़ पहले इन्होंने रिपोर्ट किया है कि इंडियाज़ चाइना पॉलिसी इज़ कन्फ्यूज्ड। 2 years after a deadly border clash, New Delhi appears wary of Beijing but unwilling to partner with Washington. These contradictions leaves it open to exploitation. मोदी साहब ने करना क्या है चीन के मामले में ये शायद वो खुद भी नहीं जानते। इंडिया लद्दाख वाले क्लैश के बाद कुछ चीनी मोबाइल ऐप्स बंद कर चुका है, एंटी चाइना अलायंसेस ज्वाइन कर चुका है, लेकिन चीन से इस बीच उसकी इंपोर्ट्स में रिकॉर्ड इजाफा भी हुआ है इस सारे अरसे के दौरान। मोदी साहब कई बार कह चुके हैं कि इंडियंस जो हैं वो स्टार्टअप्स में पैसे लगाएं, यही हमारा फ्यूचर है, कई बार कह चुके हैं। लेकिन इंडियन स्टार्टअप्स में कोई और पैसा लगाए ना लगाए, चाइनीज़ ज़रूर पैसा लगा रहे हैं। जनवरी में द हिंदू बिजनेस लाइन ने रिपोर्ट किया था चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स इनटू इंडियन स्टार्टअप्स हिट अ 3 years हाई इन 2021। तो अगर यही करना है तो चाइना के खिलाफ आप क्वाड में, इंडो पैसिफिक में क्या कर रहे हैं भाई? ये सवाल तो उठता है ना, इंडिया कर क्या रहा है अगर यही कुछ चाइना के साथ करना है आपने? उनका इन्वेस्टमेंट ट्रेड उनके साथ सब कुछ हो रहा है तो फिर आप उधर क्यों हैं, क्वाड में क्यों हैं? ये कोई सवाल पूछे ना। आपको फ़ायदा चीन से है तो आप अमेरिका की तरफ क्यों हैं? अब आज कुछ नई हैरानकुन खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि मोदी सरकार ने मज़ीद 80 चाइनीज़ फर्म्स के प्रोजेक्ट्स अप्रूव कर दिए हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड ने रिपोर्ट किया है आज कि इंडिया अप्रूव्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम 80 चाइनीज एंटिटीज टिल June 29 रिपोर्ट। 382 चाइनीज़ कंपनियों ने इंडिया में पैसा लगाने में इंटरेस्ट जाहिर की थी इन्वेस्ट करने में, और इंडिया ने 80 को उसमें से अप्रूव किया है और मज़ीद भी करेंगे दूसरे मरहले में। तो पहले मरहले में उन्होंने ये किया, मज़ीद भी करेंगे। अमेरिका नहीं, चाइना पैसा लगा रहा है इंडिया के अंदर। चाइनीज़ फर्म्स इंटरेस्टेड हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। देखें, अब ये वो हजरात हैं जो कि पूरा जोर लगाते हैं रीजन के अंदर, प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। बांग्लादेश के अंदर करते हैं प्रोपेगेंडा, पाकिस्तान के अंदर करते हैं, श्रीलंका के अंदर करते हैं, और चाइनीज़ कंपनियों को उनकी इन्वेस्टमेंट को डैप ट्रैप कहते रहते हैं कि ये लोग जो है ना चाइनीज़, ये कर्ज़ों का फंदा दे रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट नहीं देते। लेकिन मुझे ये बताइए खुद क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई? चाइनीज़ फर्म्स क्या कर रही हैं वहाँ पे? वो क्यों लेकर आए हैं उनको? अगर ये बाकी बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में इनको ये चाइनीज़ फर्म्स जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रही, तो ख़ुद क्यों लेकर आ रहे हैं अपने मुल्क के अंदर? तो सवाल ये अब बांग्लादेश के अंदर जो सर्कल्स चाइना को उसकी जो इन्वेस्टमेंट का विरोध करते रहते हैं कि नहीं, इसको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं आनी चाहिए, ये फंदा है, डेप ट्रैप है, उनके लिए सवाल है कि देखें इंडिया खुद फिर क्या कर रहा है। 80 कंपनियों को उन्होंने अप्रूव किया है कि आप अपने ये प्रोजेक्ट्स जो भी हैं वो लेकर आ जाए हमारे मुल्क के अंदर। मतलब इंडिया के अंदर चीनी कंपनियां आएँ तो वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर बांग्लादेश में आएँ, पाकिस्तान में आएँ तो वही चीनी कंपनियां डेप ट्रैप बन जाती हैं। ये कैसा उसूल है? टाइम्स नाउ ने भी रिपोर्ट किया है इस पे कि इंडिया क्लियर्स 80 फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स इन्वॉल्विंग चाइनीज एंटिटीज़। अच्छा, 2021 के मिड तक भी ये सिलसिला बिल्कुल बंद था। ये जो गलवान वाला क्लैश हुआ था उसके बाद ये सिलसिला बंद था, 2021 की मिड तक भी बंद था। लेकिन 2021 से इंडिया ने चाइनीज़ फर्म को इजाज़त देना शुरू की है और 2022 के शुरू से ये सिलसिला मैं आपको बता दूं कि तेज़ हो चुका है। एंड द रीज़न बिहाइंड दिस चेंज इज़ रशिया। रूस का इंडिया के ऊपर शुरू से असर रहा है। अपने रशियन टाइज को यूज़ करके इंडिया अपने रिलेशंस चीन के साथ बेहतर करने की अटैम्प्ट्स गुज़िश्ता साल से कर रहा है। लेकिन अब यूक्रेन वाली जंग के बाद रूस की कोशिश है कि इंडिया के ऊपर अमेरिकन असर को कम किया जाए। इसीलिए बिहाइंड द सीन्स रूस जो है ये चीन और इंडिया के रिलेशंस इंप्रूव करवाने के लिए कोशिशें कर रहा है। अमेरिका रूस की जानिब से यूक्रेन जंग छेड़ने के बाद इसको आइसोलेट करना चाह रहा था, फाइनेंशियली इसको डाउन करना चाह रहा था, इसीलिए दुनिया भर की सैंक्शंस इनके ऊपर लगा दी। लेकिन तब से लेके चीन उसका सबसे बड़ा सपोर्टर बन के उभरा है फाइनेंशियली।
और सऊदी की जगह अब चीन सबसे ज़्यादा ऑयल रशिया से ले रहा होता है, जबकि उधर से इंडिया भी रूस से तेल खरीदने में पीछे नहीं है। इंडिया भी पहले से ज़्यादा तेल खरीद रहा है। ये वो लिंक्स हैं जहां इंडिया चाइना आपको एक पेज पे नज़र आते हैं। रशिया फैक्टर गुज़िश्ता 3 महीनों में $19 बिलियन 19 बिलियन डॉलर्स का तेल रूस से चीन ने खरीदा है और लगभग $5 बिलियन का तेल इंडिया ने भी खरीदा है। तो $24 बिलियन का बिजनेस इन दो मुल्कों ने गुज़िश्ता 3 महीने में रूस को दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है कि इंडिया एंड चाइना फ्यूनल $24 बिलियन टू पुतिन इन एनर्जी स्प्रे। लिहाजा रूस वो फैक्टर है जो कि क्वाड को भी कमज़ोर कर रहा है, रूस कमज़ोर कर रहा है इनडायरेक्टली इंडिया के ज़रिए, और अमेरिका की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को भी इंडिया के ज़रिए फ्लॉप करवाने में मेन रोल रशिया प्ले कर रहा है। ये वेस्टर्न एनालिस्ट को समझना पड़ेगा, अमेरिका को समझना पड़ेगा। और ये भी मैं आपको बता दूं कि रूस ने इंडिया को ये भी लॉलीपॉप दिया हुआ है कि चीन के साथ अगर आप अपने इश्यूज हल कर लेते हैं तो हम आपकी हेल्प करेंगे। कहाँ? यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप के लिए हम आपकी हेल्प करेंगे। ये रशियंस ने उनको कहा हुआ, और उन्होंने कहा है कि हम चाइनीज़ को भी कन्विंस कर सकते हैं अगर आपके और उनके रिलेशंस अच्छे हो जाएं तो। देखें, इन सब बातों से क्या ये बात क्लियर नहीं हो जाती कि मोदी साहब ने इंडियन फॉरेन रिलेशंस को एंटी चाइना बना के बड़ा लॉस दिया है इंडिया को। रूसी सरकारी न्यूज़ एजेंसी तास न्यूज़ ने देखें रिपोर्ट किया है 2 रोज़ पहले कि रशिया रेडी टू डिस्कस परमानेंट यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल सीट फॉर इंडिया, ब्राज़ील सेज एनवॉय। अब ये कितनी बड़ी बात है। यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की अगर परमानेंट सीट मिल जाए तो और क्या चाहिए। ये तो बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री होगी इंडिया के लिए। लेकिन देखें, टाइम वेस्ट किया गया है इतने साल तक अमेरिका के पीछे लग के। जब तक चाइना नहीं चाहेगा रशिया इनकी हेल्प नहीं करेगा, दिस इज़ क्वाइट क्लियर। तो इन्होंने क्यों चाइना को नाराज़ करके रखा हुआ है अमेरिका की जानिब जाके। उनको ना तो देखें ना, परमानेंट मेंबरशिप यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की अमेरिका के ज़रिए नहीं मिल सकती, इधर से ये वीटो कर देंगे चाइनीज़। जब तक चाइनीज़ इनके साथ नहीं आते ये वहाँ पर नहीं पहुँच सकते। और चाइना के साथ अपने इश्यूज हल करने के लिए इंडिया को फिर पाकिस्तान के साथ भी बहुत से मामलात हल करने पड़ेंगे, क्योंकि कई मामलात चाइना पाकिस्तान के आपस में जुड़े हुए हैं। तो इनको इन दोनों मुल्कों को मैनेज करना पड़ेगा। ये इंडिया के अपने मफाद में है ना। सवाल यह है कि मोदी साहब इस बहुत बड़े ऑब्जेक्टिव को हासिल करने की बजाय पेटी पॉलिटिक्स में पूरे हैं। वो अगर पाकिस्तान के साथ अपने मामला सीधे कर लें, घोड़ा घास से दोस्ती कर ले तो खाएगा क्या। एंटी पाकिस्तान पॉलिटिक्स तो उनको सूट करती है ना। तो ये सारा का सारा मुद्दा जो है वो सियासी लेवल का है। लिहाजा अमेरिका के साथ अपने टाइज को डाउनग्रेड करना इंडिया के अपने लिए फायदेमंद हो सकता है। रशिया और चाइना के साथ इंडिया को अपने रिलेशंस बेहतर बनाने पड़ेंगे। अगर मोदी सरकार अपनी पेटी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के फैसले करें तो इंडिया के लिए रशिया और चाइना ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं।